हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम भोजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो जो पहले कक्षाएं पढ़ी है हमने क्लास 6 से, इसके पहले जो हमने कक्षाएं पढ़ी है तो हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था, और जो हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जो भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, व्यंजन है, उनके बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था और मानचित्र में भी दर्शाया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। जो एक टाइप का भोजन वो होता है जिसमें आप दाल, चपाती और बैंगन का भरता खा सकते हैं। तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन जैसे अप्पम, मछलियाँ और सब्जियाँ हो सकती है। आमतौर पर क्रियाकलाप 1 देखेंगे। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हैं तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भोजन तक भी संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हम खा सकते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो भोजन की थाली होती है उसमें कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो हम बात करें तो उसके अंदर चपाती, दाल, बैंगन हो सकता है। दूसरी ओर कहें तो अन्न से बना एक व्यंजन तो होगा ही सही। चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। दाल, मांस आदि हो सकते हैं। दाल है, मांस है का कोई व्यंजन हो सकता है। दही, मठा, अचार भी शामिल हो सकता है। ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये सब उपलब्ध भी नहीं होता बेचारों को। अब आगे पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। तो हमें पादपों बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस सारणी को देखते हैं। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। पंजाब में अन्न से बना जो व्यंजन होता है वो होता है मक्के की रोटी, और दाल या मांस का व्यंजन होता है राजमा। सब्जियों में सरसों का साग। उसके अलावा अन्य व्यंजन में दही या फिर घी। ठीक है। उसके अलावा यूपी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन है चावल। दाल और मांस का व्यंजन है अरहर की दाल व रसम चारू। सब्जियां हैं कुंदरू। अन्य व्यंजन है मटा, घी, अचार। उसके बाद में आप ये जो खाली दिया हुआ है इसको आप जिस भी राज्य के हैं उसे भरिए। ठीक है। अब यदि हम भोजन की बात करें तो भोजन हमें पौधे और जंतु दोनों से मिलता है। ठीक है। वैसे तो हमें पौधों से भोजन मिलता है, जंतुओं से भी मिलता है, जैसे दूध है, अंडे हैं। ठीक है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? कि कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो आपकी नज़र में भोजन क्या है? एक थाली दिखाइए आपको जिसमें दाल है, रोटी है, चावल है, सलाद है, सब कुछ है। तो आपकी नज़र में भोजन है, लेकिन मुझे उसमें कुछ और दिख रहा है। जैसे कि रोटी है तो कार्बोहाइड्रेट है, दाल है तो प्रोटीन है, चावल है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट है। उसके बाद में इन घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक के रूप में क्या होना चाहिए? जैसा मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज होने चाहिए। ठीक है। खनिज, लवण मुख्य आवश्यक है मुख्य पोषक के रूप में। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षाक्ष तथा जल भी आवश्यक है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में
ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों में हमें ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। तो भाई प्रत्येक भोजन में सारे पोषक उपस्थित नहीं होते, तभी तो हम जब खाने बैठते हैं तो नमकीन लेते हैं, अचार लेते हैं, दही लेते हैं, चावल, रोटी, दाल, कोई अन्य सब्जी, तो इसलिए लेते हैं कि हर चीज़ में अलग अलग क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हमें मिल सके। आइए तो अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। क्या चाहिए आपको? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली तथा कुछ एक ड्रॉपर भी चाहिए आपको, ठीक है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ये जो परीक्षण है ना, उन्हें आप पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके में लिखें। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य सामग्री पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आयोडीन का तनु विलयन। तनु समझते हो? पतला। तनु विलयन बनाने के लिए जल, क्या है यहाँ पे, जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। आयोडीन का तनु विलयन लीजिए। तनु विलयन बनाने के लिए जल की आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दी। कभी भी आपको अम्ल में जल नहीं डालना है, विस्फोट हो सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। आपको करना क्या है? जल में अम्ल डालना है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने पर हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लेनी है। तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या ये नीला काला हो गया है? ये नीला काला रंग ये नीला काला जो रंग है ये मंड के कारण हुआ है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जो नीला काला रंग है वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ इन्होंने आलू लिए हैं, आलू के ऊपर आयोडीन छिड़का है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा हमने मंड का परीक्षण कर लिया। आलू के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, अगर नीला काला हो जाता है तो मंड है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वे ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मलकर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डालें और 10 बूंद जल डालकर उसमें अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन या 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ जो है वो बैंगनी हो जाता है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। भाई ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। मंड के परीक्षण में काला और नीला रंग हो जाता है तो वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि आप मंड का परीक्षण करना है तो वहाँ पर आपको अगर आपको मंड का परीक्षण करना है तो वहाँ पर आपको क्या लेना है? आयोडीन की बूंदें डालनी है। अगर प्रोटीन का परीक्षण करना है तो जो कॉपर सल्फेट है उसकी बूंदें डालनी है जल में, ठीक है। वसा का परीक्षण, प्रोटीन की उपस्थिति में बैंगनी रंग हो जाता है खाद्य पदार्थ का।
अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। आपने आयोडीन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, उसके बाद कास्टिक सोडा। ठीक है, देखो वसा के लिए परीक्षण करना है कि भाई वसा प्रेजेंट है या नहीं। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा खाद्य पदार्थ की लीजिए, इससे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, अब यहाँ पे दे रखे खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक मंड है, प्रोटीन है, वसा है। जैसे कच्चा आलू मंड होता है भाई, उसमें दूध में प्रोटीन होता है, मूंगफली में फैट होता है। तो ऐसे आपको परीक्षण कर करके लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वसा का परीक्षण के लिए क्या लिखा था, खाद्य पदार्थ की मात्रा लेनी है, ध्यान रखिए कागज के एक टुकड़े में लपेटकर इसे कूटना है। उसके बाद क्या करना है, कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे अथवा कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो समझ आया, अगर आपने कागज में किसी खाद्य पदार्थ को कूटा तो ध्यान रखिए कि कागज फटना नहीं चाहिए, और फिर किसी प्रकाश में जाके देखिए तो आपको प्रकाश धुंधला दिखेगा, और जब आप कागज को देखेंगे तो आपको उस पर तेल का धब्बा दिखाई देगा, मतलब वहाँ वसा प्रेजेंट है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। अब देखो, खाद्य पदार्थ में जल भी हो सकता है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे से रगड़िए। अब आपको जल की उपस्थिति का पता करना है, तो जो खाद्य पदार्थ है उसे कागज पर रगड़ना है और कुछ समय के लिए कागज को सुखा देना है, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया है तो वे सूख जाए। ठीक है, इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे, ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि खाद्य पदार्थ में केवल जल है, जैसे आप कोई फ्रूट्स को लीजिए, कोई खाने वाला फ्रूट्स आपका खाद्य पदार्थ है, उसे आप कागज पर रखिए और धीरे से उस पर रगड़िए। जैसे स्ट्रॉबेरी ले लो और उसको रगड़ दो ऐसे करके ना, तो खाद्य, और फिर उसको सूखने दो। जब सूख जाता है उसके बाद देखो क्या कोई तेल का धब्बा नज़र आता है, तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 95% वाटर ही होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि खाद्य पदार्थ में फैट प्रेजेंट नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। तो हमने क्या किया, वसा, प्रोटीन, मंड इन सभी का खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका परीक्षण दर्शाते हैं, जिनका परीक्षण हमने क्या किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने तीनों पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन, खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं। जैसे विटामिन है, खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। हमें 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। ठीक है, मंड कार्बोहाइड्रेट ही है भैया। विटामिन और खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आएगा। मैं प्रयास करूँगी आपके लिए बेटर से बेटर करने की। तो आप इसको रीड करिए, जैसे आपने यहाँ मुझसे पढ़ा है, आप घर जाते इसे रीड करिए, आपको पक्का समझ आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं कल।